हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिका राज। मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 5A की और मेरे स्कूल का नाम है महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। मेरे पिताश्री का नाम है भीमसेन भारती और मेरी माताश्री का नाम है कंचन राजभर। मेरा आज विषय है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई और भौतिक मतलब होता है पदार्थ। लड़ाई का पदार्थ होते हैं। इसमें मतलब बताया गया है लड़ाई के पदार्थ के बारे में। इसमें लड़ाई का सिद्धांत जो है उसके बारे में इसमें बताया गया है। लड़ाई के जो सिद्धांत हैं उसके 3 नियम होते हैं। पहला नियम हमारा जो है दो परस्पर विरोधी तत्वों की एकता और संघर्ष का नियम। जैसे दो चीज है उसके बीच में लड़ाई हो रही है तो वो क्या होगा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जैसे ये दो चीजें हैं, अगर इनको दूर रखा जाए तो आवाज नहीं आएगी। ऑफ कोर्स है, अगर ये दोनों चीजें दूर रहेंगी आवाज नहीं आएगी। अगर ये दोनों पास आने लगी और लड़ गई तो क्या हुआ? आवाज आई। दूर गई आवाज ही नहीं आई, पास आई आवाज आई, तो क्या हो गया? ये लड़ाई हो गई। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो गया। दो परस्पर विरोधी तत्वों और एकता का संघर्ष का नियम। दो परस्पर है, उसके अगर बीच में लड़ाई होती है तो क्या हो गया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब हमारा जो दूसरा नियम है वो है मतात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का नियम। मतलब कोई चीज बहुत कम है, जैसे ये पानी है, ठीक है, ये एक सादा पानी है और यहाँ मेरे पास एक शुगर का पॉकेट है, ठीक है, इसमें ढेर सारे शुगर है, चीनी है। अब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा इस पानी को तुम चेंज करके दिखाओ। तुम्हारे पास एक चम्मच है और एक शुगर है। अब मम्मी ने मुझे कह के चली गई। पहले मैंने इसको एक स्पून उठाया और एक चम्मच इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने चम्मच से जब पिया तो मेरे को लगा ये तो बहुत कम है, इसमें तो अभी चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने स्पून उठाया, फिर मैंने डाल के फिर घोल दिया। फिर मेरे को लगा अभी पानी का टेस्ट नहीं आया। फिर मैं 3 चम्मच डाला, 4 चम्मच डाला, 5 चम्मच डाला, 6 चम्मच डाला, 7 चम्मच डाला। इससे मैंने इसमें कई चम्मच पानी डाल दिए और एक शक्कर डाल दिए। तो मेरे को एक समय ऐसा पानी मिला कि इसका जो पानी में जो चीजें थी, जो पानी का इसका गुण था, बिल्कुल खत्म हो गया। और ये जो शुगर की जो मिठास थी, जिसकी मिठास थी, वो पूरा पानी में आ गई। शुगर जो पानी की चीज थी वो बिल्कुल खत्म हो गई और जो शुगर की जो टेस्ट था वो बिल्कुल पानी में चेंज हो गया। इसी को कहते हैं मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का नियम। मात्रा के परिवर्तन से गुण में परिवर्तन होता है, इसी को कहते हैं मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का नियम। और एक और एग्जांपल है, जैसे ये एक बुक है, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, खड़ी हूँ यहाँ पे। अब टीचर आई, मुझे बोल के गई 2 महीना का समय है, एग्जाम है, ये बुक में से जितना चाहो पढ़ लो। 2 महीने का समय है, जितना चाहो पढ़ लो। एग्जाम में पेपर बहुत टफ आने वाला है, पूरी बुक आने वाली है, जितना मन चाहे पढ़ लो, कोई रोकेगा नहीं, कुछ भी हिंट नहीं मिलेगी, बस तुम्हें बुक पढ़नी है। और 2 महीने की छुट्टी भी है, तुम अपने से पढ़ो, जाए भाड़ में जाओ, कुछ नहीं, तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। मैं उस बैग उठाई, घर गई। मैं घर पे कोई था नहीं सहायता करने वाला। बुक उठाया, सोचा अब तो पढ़ना ही है, पेज में पाल होंगे, फेल होंगे, देखा जाएगा। बुक उठाई, एक दिन पढ़ा, समझ नहीं आया। दूसरे दिन उठाई, पढ़ी, थोड़ा बहुत समझ आया। तीसरे दिन उठाई, चौथे दिन उठाई, 5वें दिन उठाई, उठाते एक ऐसा समय आया कि मुझे पूरी बुक छप गई दिमाग में। पूरे प्रिंटर की जैसे कोई मशीन होती है उसमें पूरी बुक छप जाती है, एक समय ऐसा है मेरी बुक में पूरी किताबें छप गई। मुझे इतना अच्छे से बुक आ गया, अगर मेरे सामने बुक बंद भी कर दो ना तो मैं इसका देख के बता सकती हूँ कि इसमें क्या है, फर्स्ट पेज पे क्या है, सेकंड पेज पे क्या है, थर्ड पेज पे क्या है, फोर्थ पेज पे क्या है। मैं इसको इतना अच्छे से पढ़ा ना इस 2 महीने में कि मैं इसको पूरा की पूरा पढ़ डाली। अब मेरे
पढ़ने का लगन था कि बस मुझे पेपर पास नहीं करना है। मेरा ये पेपर पास करने का मेरा रूल नहीं था, मेरा रूल था इस किताब को पढ़ना, इस किताब में है क्या, मेरा ये रूल था। मेरे को परीक्षा की कोई चिंता नहीं थी, मेरे को चिंता थी ज्ञान की। मेरे को चिंता थी अगर मैंने इस बुक को छोड़ दी तो मैं अगली बार इस बुक को नहीं पढ़ पाऊंगी, तो इसलिए मुझे इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर ये मैंने जो अपने 2 महीने के एग्जाम की तैयारी कर ली। अब बिल्कुल लगन से, बिल्कुल तेज तर्राट से मैंने इस बुक को पढ़ डाली। अब एक दूसरा स्टूडेंट था, उसने भी वही भी एक स्टूडेंट था, ठीक है। मैम ने उससे भी कहा बेटा 2 महीने का समय है, जितना मन चाहे उतना पढ़ लो, ठीक है। अब उसने भी बैग उठाया, घर गया। मैंने सोचा कि अभी तो 2 महीने का समय है, 60 दिन बचे हैं, 30, 31, 32 दिन का दिन होगा, आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, मेरा इतना टाइम लॉस्ट गया। और एक समय ऐसा आया जब मेरे एग्जाम के सिर्फ 2 दिन बचे थे और मुझे इस बुक को पूरी पढ़ना था। उसको ये चिंता थी कि मेरा एग्जाम कैसे पास होगा, लेकिन उस बच्चों को ये चिंता थी कि मैं इस बुक को अगली बार पढ़ नहीं पाऊंगा, और वो इस चिंता को लेके वो उस बुक का पढ़ रहा था। लेकिन जितना उसने पढ़ा, इसके कॉन्सेंट्रेट में वो था नहीं कि मुझे इस बुक को पढ़ना है, इसके दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे इस पेपर को पास करना है। और इस बुक को लेके चला गया, बैठ के पढ़ा, उसने सोचा मस्त आराम से हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमें चीजें लर्न नहीं होती, हमारा दिमाग नाटक कर रहा होता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उसको सोचा मैंने सब पढ़ लिया, मुझे सब कुछ अच्छे से लर्न हो चुका है। फिर अगले दिन 2 महीने के बाद टीचर फिर से आई। अब बोला बच्चों सबने स्टडी कर लिया, चलो पेपर दो। पहला स्टूडेंट पेपर मिला, बहुत अच्छा खुश था, जिसने खूब लगन से पढ़ाई की थी उसने तो पेपर मस्त अच्छे से दे दिया। और जो दूसरा बच्चा था उसने देखा कि भैया ये क्या हुआ, मुझे ये भी क्वेश्चन आ रहे, मुझे ये भी क्वेश्चन आ रहे। इसने भी सोचा मुझे ये भी क्वेश्चन आ रहे, सबने सोचा मुझे अच्छे क्वेश्चन से आ रहे हैं, क्योंकि इसने क्वेश्चन पढ़े थे। क्वेश्चन देखते आंसर देखते सबको लर्न ही हो जाता है। तो उसके बाद इस बच्चे को भी याद आया, हाँ मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े, सबको नॉर्मली थे। जब पेपर करने बैठे, इस बुक ने समझा था, इसने अच्छे से पढ़ा था इस पहले बच्चे ने, तो इसने तो आराम से अपना पेपर दे दिया। लेकिन जब दूसरा बच्चा था उसने ना ढंग से पढ़ा था, एक तो उसके दिमाग में डिप्रेशन था, कॉन्सेंट्रेट नहीं था, जिसकी वजह से क्वेश्चन तो देख रहा था हाँ, लेकिन उसका आंसर क्या वो ये नहीं समझ पा रहा था। उसको पता था हाँ बस मैं एक बार बुक देख लूंगा मुझे आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बुक नहीं दे पाया, इसलिए इसका पेपर खराब गया। इसका तो सही कहा, लेकिन इसका खराब गया। ये मतात्मक परिवर्तन है। किसी चीज में अगर हम संघर्ष करते हैं, लगन करते हैं, बिना उसको इस चीज को सोचकर किया मुझे पढ़नी है, पेपर को छोड़कर यह चीज मुझे पढ़नी, अगर ये चीज मैंने इस बार छोड़ दी तो मैं अगली बार नहीं पढ़ पाऊंगी। अगर वो इस चीज को लगन से दिमाग में ठोक के पढ़ेगा तो वो पढ़ लेगा। अगर वो इस चीज को पढ़ के पढ़ेगा, अगर वो इस चीज को सोच के पढ़ेगा कि नहीं मुझे पेपर देना है, पेपर तो छोड़ दीजिए, पेपर इसलिए लागू किया गया है कि उस दिमाग की पता चले उसमें कितना घुसा है। पेपर कोई बड़ी चीज नहीं है। पापा कहते हैं मेरे कि ज्ञान बहुत जरूरी है। पेपर में 5 पेज नंबर से नहीं होता है जिंदगी सफल। नंबर कोई भी हमारी जिंदगी सफल नहीं करती, हमारा ज्ञान जिंदगी सफल करता है। तो मतात्मक परिवर्तन का ये मतलब होता है, मतात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का नियम, मतलब किसी चीज को अच्छे में कन्वर्ट कर देना। कोई खराब चीज है उसको अच्छे में कन्वर्ट कर देना, इसको कहते हैं मतात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का नियम। निषेध का निषेध नियम, कोई अच्छी चीज है बुरी चीज है उसके अच्छे में कर दो। कोई बुरी चीज है, देखो जैसे निषेध का निषेध नियम, यही नियम है। इसमें एक स्कूल था, एक उसमें सारे स्कूल में 6 क्लासरूम थे। मान लीजिए एक क्लास से 6 क्लासरूम थे, और जो इसमें जो चौथी क्लास थी, इसमें वह क्लास के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा लूज थे, पढ़ाई में अच्छे नहीं थे,
ठीक है। तो उस समय लूज थे, तो उनमें एक नई टीचर भेजी गई, बहुत अच्छी टीचर थी, आई, पढ़ाया अच्छे से, उनको समझा गया। तो टीचर ने उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा, उनके साथ मस्ती की, थोड़ा उनको समझा कैसे कैसे उन्हें पढ़ाना है। तो उनको चेंज किया, जो बच्चे गंदे थे उनको उन्होंने चेंज कर दिया, एक अच्छे मार्क्स लाया। जो बच्चे पहले फेल होते थे, जो बच्चे पहले क्या होते थे, फेल होते थे, जब वो नेक्स्ट एग्जाम में आए, जब वो 5th का पेपर देने लगे, जब वो पास हो गए, तो ये क्या हो गया, निषेध का निषेध नियम। गंदी चीजों से बुरी चीजों में सफल कर देना, इसको कहते हैं निषेध का निषेध नियम। इसका ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नियम है। पहले निषेध का नियम यह है कि एक समय ऐसा आता है जब ये सारी जब वो चीजें कंप्लीट हो जाती है। जैसे एक गिलास पानी में एक गिलास है, उसमें एक गिलास पानी है, हाँ। पानी पीते पीते जाएंगे तो एक दौर ऐसा आएगा कि उसका पानी खत्म हो जाएगा, ये निषेध हो गया। निषेध हो गया, वही चीज तो है, पानी पीने की प्रक्रिया खत्म हो गई, इसी को निषेध करते, यही ना। हाँ यही है सर। किताब पढ़ते पढ़ते खत्म हो गई, तो पास हो गया पेपर में, तो पास हो गया, तो निषेध हो गया। यही चीज में निषेध निषेध नियम है। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए और मैंने एग्जाम्पल मेरे पापा ने मुझे बताए हैं, और ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियम हैं, ठीक है। पहला मैंने बताया है 2 परस्पर विरोधी तत्वों और एकता का संघर्ष का नियम। दूसरा मैंने बताया मतात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का नियम, और तीसरा मैंने बताया निषेध का निषेध नियम। ये तीनों नियम मैंने बिल्कुल अच्छे से बता दिए हैं, और ये है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियम। थैंक यू और धन्यवाद।